महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कहा जा रहा है बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे देवेंद्र फडणवीस। और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद की पहली तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की सामने आई है। और हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ गए, गौरव हमारे साथ जुड़ गए और अंकित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। बहरहाल बीजेपी अपनी तमाम तैयारियों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है क्योंकि उसने तमाम विधायकों को बुला लिया था, बैठकें लगातार की जा रही है। अंकित, इन बैठकों का मायना क्या है? क्या बीजेपी को यहां से सरकार बनती हुई दिख रही है? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर विधायक सूरत में ठहरे थे, अगर विधायक गुवाहाटी में ठहरे तो उसके पीछे लॉजिस्टिक जो है वो बीजेपी की है, यानी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी इन्वॉल्व है। तो क्या ये जो बैठकें हो रही है बीजेपी की ओर से, देवेंद्र फडणवीस का जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है फोटो में, क्या सरकार बनने की सुगबुगाहट है बीजेपी की ओर से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा जो ऑपरेशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। वो इसको कैसे भी डिनाई करें, लेकिन उनकी छाप इसके ऊपर बिल्कुल दिख रही है। मतलब इसको कहा जाए तो ऑपरेशन कमल 2.0 के नाम से ही महाराष्ट्र का जो है उसको देखा जाएगा। लेकिन पिछली बार की तरह जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी की, जाके शपथ ले ले और उसके बाद मुंह की खानी पड़े, जैसे शरद पवार के साथ उनको एनसीपी के साथ पिछली बार खानी पड़ी थी। पर आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। सारी स्थिति के लिए बीजेपी तैयार है। उनको भी लगता है कि अब सत्ता आ सकती है अपने हाथ में, इसी वजह से कम अपनी पूरी तैयारी करके रख रहे हैं। अपने एमएलए से मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे। और तो इस पूरे ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे आप पहले अमित से बात कर रहे थे कि मीटिंग्स का जो दौर चालू है, शरद पवार मीटिंग करते हैं एनसीपी लीडर्स की, कांग्रेस मीटिंग करते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसमें मैसेज देने की कोशिश है और वो बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिर्फ ये ही नहीं है कि सिर्फ ये एक खोखली मीटिंग हो रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। कोशिश ये भी है कहीं कहने की कि देखिए, अगर कोई विधायक वापस आते हैं तो इस कॉन्फिडेंस से आएं, या उनको ये बात ना समझाई जाए कि देखिए कांग्रेस और एनसीपी तो पहले ही उनसे पत्ता खींच चुकी है। तो दोनों बार बार अपने समर्थन की जब बात करते हैं और मीटिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके विधायक साथ रहें, तो ये कहीं ना कहीं वो पॉस्चरिंग भी करते हैं कि गुवाहाटी में अगर कोई शिवसेना का विधायक वापस आने की सोचे तो उसको पता हो कि फिलहाल ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे के पास सपोर्ट नहीं है बाकी घटक दलों का। तो उन सब को लेकर ये बातें बड़ी अहम हो जाती हैं। शरद पवार क्या मूव करेंगे, इस पे महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा सरगर्मी जरूर रहती है। और मैं आपको एक बार जरूर दिखाना जरूर चाहूंगा, मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हुआ हूं अपना ऑफिशियल बंगला छोड़कर, वर्षा छोड़कर, जब उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचे थे, आज उम्मीद थी कि एक बड़ा शिव सैनिकों का प्रदर्शन यहां पर होगा, बहुत भारी संख्या में लोग जुटेंगे, शक्ति प्रदर्शन जरूर होगा। कुछ लोग जरूर यहां पर खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में नहीं। ये आप देख रहे हैं सेनापती शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भंगार है। तो ये जो पोस्चर की कोशिश है, आज बड़ी संख्या में ऐसा नहीं है समर्थक यहां पर हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह उद्धव ठाकरे ने पार्टी उनके हाथ से निकल गई हो। उसी के लिए अभी जो मीटिंग होने वाली है, जहां पर हमारी सहयोगी रंजीता हैं शिवसेना भवन पे, वहां पर मुंबई के सारे पार्टी अधिकारियों की समिति बनाई गई है और सबको बुलाया गया है। देखिए, एक बात समझना बड़ा साफ होगा, अगर 37 के ऊपर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ होते भी हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सीधे तौर पे शिवसेना उनकी हो गई, क्योंकि शिवसेना पार्टी के तौर पर एक विधायक दल है जो यहाँ पर विधायकों का दल है, साथ ही साथ उनके एमपी भी हैं और पूरी पार्टी के लोग भी हैं, यानी कि पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। उन सब पर जब तक मेजॉरिटी में एकनाथ शिंदे के साथ नहीं खड़े होते, तब तक शिवसेना के सिंबल की लड़ाई जो है वो सिर्फ 37 या 40 विधायक अपनी तरफ करने से जीत, तो उसी को लेकर अभी कवायद जारी है। सरकार जरूर गिर सकती है कि, लेकिन लड़ाई जो है वो शिवसेना का सिंबल, धनुष बाण जो सिंबल है, जो प्रतिष्ठा है शिवसेना की, उसके लिए आगे होने वाली है। और अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी के साथ सरकार बनानी भी है तो उसमें कुछ पेच अभी भी हैं। उनके पास नंबर होंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या वो जाकर उस सिंबल को ले पाएंगे और शिवसेना अपने आप को साबित कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चुनौती उनके सामने होगी। और इसी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको खुल के बयान देते नजर नहीं आ रहे। ऑपरेशन में वो शामिल हैं, लेकिन बाहर निकल के आपको कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं कोशिश करता हूं, सीधे चलते हैं, अगर हिमांशु, रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है तो रंजीता के पास चलते हैं। वो शिवसेना भवन में है, जहां पर
मुंबई के शिवसेना के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। रंजीता, कोशिश यही है उद्धव ठाकरे की। अंकित, रंजीता का रुख जरूर करेंगे, वहां से तमाम हलचलों को अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा शिंदे गुट अगर चाहे तो एनसीपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं, शिंदे गुट ना चाहे तो महाअघाड़ी तोड़ देंगे। संजय राउत ने ये बड़ी बातें कही है। हमारे विधायकों का अपहरण किया गया है, संजय राउत हालांकि ये बात भी कह रहे हैं। विधायकों को अगवा कर गुवाहाटी में रखा गया है। विधायकों के अपहरण के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। फ्लो टेस्ट हुआ तो हम जीतेंगे, संजय राउत ने यह बात भी कही। 21 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे जल्दी सरकारी बंगलो बर्चा में वापसी करेंगे। संजय राउत ये तमाम बातें कह रहे हैं। हालांकि दोनों तरीके की बात है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि महा विकास अघाड़ी को अगर तोड़ना चाहते हैं शिंदे गुट तो वो टूटेगी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती वहां पर विधायकों को रखा गया है, विधायकों का अपहरण किया गया है। बहरहाल उन्होंने इस बात के लिए तो हामी भर दी है कि अगर शिंदे गुट चाहता है तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं लेकर चला जाएगा। ऐसे में अब शिंदे गुट का फैसला क्या होगा, क्योंकि ये बात अभी तक निकलकर सामने आ रही थी कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस हो, हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है उस पर राजनीति की जाती रहे। अंकित का एक बार फिर से रुख करते हैं। अंकित, कैसे देख रहे हैं आप संजय राउत के इस बयान को? बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जरूर है इस बार। मैं सुन रहा था उनका बयान। उन्होंने कहा कि अगर विधायक चाहते हैं कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ ना रहें तो इस पर विचार करा जा सकता है। इसको आप एक बार और चीज से जोड़ के देखिए। कल जब संजय राउत वर्षा से बाहर निकल रहे थे तो उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आप देखते रहिए, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं, और इसको लेकर कम से कम कांग्रेस और एनसीपी में जो दल हैं उसमें ये जरूर थोड़ा अनईजी होगा, थोड़ा मंशा उनकी जरूर हिलेगी कि क्या ये पूरा खेल जो कुछ सुगबुगाहट चल रही है कि इस वजह से किया जा रहा है, यहीं से किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वापस बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाई जा सके। तो क्या प्रेशर टैक्टिक ये है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही रहे, शिवसेना की पूरी टीम वापस आ जाए और बीजेपी का समर्थन लेकर सरकार चले जाए? क्योंकि आपको याद होगा जो लड़ाई हुई थी या जो गठबंधन टूटा था वो इस बात पे टूटा था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। तो ये जो अभी बयान आया है इसके कई तरह से मायने निकाल कर देखे जा सकते हैं। एक ये कि कोशिश की जा रही है कि पहले विधायक कम से कम गुवाहाटी से वापस आ जाए तो आमने सामने बैठ के बात हो सके।